इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है इसको। पहला क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल बेस्ड, जिसमें कौन से 4 पार्ट्स आते हैं। पहला है माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, तीसरा है सीवियर और चौथा है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू लेवल क्या होता है? तो 50 to 69 होता है। मॉडरेट आईक्यू क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का? तो 35 से 49 के बीच होता है। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू लेवल क्या होता है? तो 20 to 34 होता है आईक्यू लेवल। 20 से लेकर के 34 के बीच आईक्यू लेवल होगा, ठीक है। और प्रोफाउंड जो होता है वो है बिलो 20, यानी 20 आईक्यू लेवल 20 से कम है तो वो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में के अंदर आता है। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है? एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक है एडुकेबल, दूसरा है ट्रेनेबल और तीसरा है कस्टोडियल, ठीक है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब इनके लेवल्स क्या हैं? एडुकेबल है। एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे जो है या पीपल्स हैं वो किस में आए? एजुकेशनल जो है, एडुकेबल में कौन कौन से आते हैं? तो जिनका आईक्यू लेवल जो है 50 to 69 के बीच होता है, ठीक है। हु कैन प्रोग्रेस एकेडमिकली टू अ लाइट एलिमेंट्री लेवल, यानी क्लास 8 तक जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एलिमेंट्री लेवल क्लास 8 तक ही होता है, तो एलिमेंट्री लेवल तक जो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं वो एडुकेबल के अंदर आते हैं। सेकंड हमारा पार्ट है ट्रेनेबल। ये ट्रेनेबल में कौन कौन से बच्चे आते हैं? जिनका आईक्यू लेवल जो है वो बिलो 50 होता है, यानी 50 से नीचे होता है आईक्यू लेवल। बट हु आर स्टिल कैपेबल, लेकिन तब भी वो कैपेबल होते हैं किसमें? लर्निंग में, पर्सनल हाइजीन में, ठीक है, और अदर लिविंग स्किल्स में कैपेबल होंगे, ठीक है। जैसे स्किल्स इन शेल्टर सेटिंग सच एज ग्रुप होम में, ठीक है। ग्रुप होम में जो होंगे बच्चे वो होंगे ट्रेनेबल, ठीक है। अब थर्ड है हमारा कस्टोडियल। कस्टोडियल में कौन कौन से बच्चे आते हैं? जिनका आईक्यू लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 के बीच होगा, जिनको असिस्टेंट्स की आवश्यकता होगी, नीड असिस्टेंट्स इन एवरी टास्क, मतलब हर टास्क को करने में के लिए उनको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। एंड सम आर सर्वाइव बेड बाउंडेड कंडीशंस, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बेड बाउंडेड कंडीशन में होता है, यानी प्रोफाउंड लेवल के बच्चे, ठीक है, वो कस्टोडियल के अंदर आते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 20 से 30 के बीच होता है या बिलो 20 भी हो सकता है, ठीक है। हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन है मेडिकल लेवल पे होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन किस लेवल पे होता है? मेडिकल लेवल पे होता है। अब मेडिकल लेवल में जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मेडिकली कंडीशंस को देखा जाता है उसमें। जैसे कि अगर हम मेडिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो पहला नंबर पे है जैसे इन्फेक्शंस को के बारे में जानेंगे, इंटॉक्सिकेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि टॉर्च सिंड्रोम हो गया इन्फेक्शन। T4 क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। O4 अदर इन्फेक्शन जिसमें मीजल्स मम्स हो जाते हैं। R4 रूबेला। C4 साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। और H4 हर्पिस वायरस जो है, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है फिजिकल एजेंट या ट्रॉमा एजेंट, ठीक है, जिसके अंदर फिजिकल एजेंट क्या है? हेड इंजरी हो सकती है,
फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एक्सरे हो सकता है कारण, ठीक है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारे काउजेज में भी हमने देखा होगा। जैसे मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ देखा जाता है, अमीनो एसिड परच्यूरवेशन, अमीनो एसिड मेनली है अमीनो एसिड के बारे में जाना कि कहीं अमीनो एसिड जो है ज़्यादा तो नहीं हो गया है या कम तो नहीं हो गया, इन चीज़ों के बारे में हमें देखना होता है इसमें। PKU यानी फिनाइल कीटोन यूरिया, इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। थर्ड है गैलेक्टोसीमिया एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें मेडिकल टर्म में ये सारी चीज़ें मेडिकल टर्म में हम जांच करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं, जैसे मैक्रोसिफाली हो गया, हाइड्रोसिफाली हो गया। एक में सिर बड़ा हो, पानी भर जाता है, अधिक सिर बड़ा होता है, और एक में सिर छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में, जिसमें हम क्या होता है एक्चुअल जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं उनके पेयर्स ह्यूमंस के अंदर, तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वही क्रोमोसोम्स अगर मोर या लेस हो जाएंगे, ठीक है, तब परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या होता है डाउन सिंड्रोम होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम होता है, किनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया। ये सारे जितने प्रकार के सिंड्रोम हैं होते हैं वो सारे क्रोमोसोम और एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। और साथ ही साथ मेडिकल में क्या क्या जांच किया जाता है, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मेंटल स्ट्रेस चेक किया जाता है, एनेक्सिटी के बारे में जानते हैं, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है, मानिया क्या हो गया, डिप्रेशन क्या हो गया, मूड डिसऑर्डर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम मेडिकल में चेकअप करते हैं कि किसी बच्चे को इनमें से कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। इनके बारे में जो है हम देखते हैं। उसके बाद जो है हमारा लेवल क्या होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, 4.5 जो है हमारा 4.5 जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लेवल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। माइल्ड, जिनका IQ लेवल 50 to 69 होता है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मॉडरेट, जो IQ लेवल 35 to 49 होगा। सीवियर 20 to 34 होता है, और प्रोफाउंड बिलो 20 होता है, ठीक है। 4 प्रकार की कैटेगरीज में बांटी गई है। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो माइल्ड ID हैं उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं माइल्ड ID के, तो सिम्टम्स है टॉकिंग लॉन्गर टू लर्न टू टॉक व्हाट, कम्युनिकेटिंग वेल वंस दे नो हाउ, यानी हम बातचीत कैसे करें, ठीक है। लर्न तो कर लेंगे, लंबे समय तक बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है। बीइंग फुली इंडिपेंडेंट इन सेल्फ केयर में इंडिपेंडेंट होंगे। व्हेन दे गेट ओल्डर हैव प्रॉब्लम विथ रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है इनको। सोशल इमेच्योरिटी में प्रॉब्लम्स होती है जो माइल्ड ID होते हैं बच्चे। इंक्रीज डिफिकल्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर अधिक आ जाती है, बढ़ाव आ जाता है, तो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उनको, माइल्ड ID वाले बच्चों को। साथ ही साथ बेनिफिटिंग फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्लान इनको प्राप्त होता है। प्रीवियसली रेफर टू एज एडुकेबल, जो 85% जो लोग हैं एडुकेबल होते हैं इस एरिया। माइल्ड जो कैटेगरी के होते हैं वो 85% लोग ऐसे होते हैं जो एडुकेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब सेकंड है हमारा लेवल कौन सा है, मॉडरेट लेवल है,
जिसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इनके सिम्टम्स है स्लो इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं और समझने धीरे धीरे समझते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सम डिफ़िकल्टीज विथ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिक रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। साथ ही साथ अनएबल टू लिव अलोन, यानी कि अकेले नहीं रह सकते हैं। एंड टेक पार्ट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में भाग ले पाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली रेफर टू एज ट्रेनेबल, और जो कि 10% ऐसे जो है जो ट्रेनेबल कैटेगरी में आते हैं, जैसे मॉडरेट बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे 10% है जो ट्रेनेबल कैटेगरीज में आते हैं। अब सीवियर जो है उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो नोटिसेबल मोटर इम्पेयरमेंट, इनको मोटर, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम होगी। सीवियर डैमेज होगा और एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है इनका, किसके कारण? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इनका ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है। और इसमें 3 से 4% ऐसे हैं बच्चे जो आईडी के अंदर आते हैं, या इंटेलेक्चुअल इसको एमआर भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था, अब आईडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये है 3 से 4% ऐसे बच्चे हैं जो सीवियर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और लास्ट हमारा है प्रोफाउंड, इसमें 1% जो है बच्चे आते हैं प्रोफाउंड कैटेगरी में। प्रोफाउंड में इनके सिम्टम्स क्या क्या होता है? तो इनएबल टू अंडरस्टैंड और कंप्लाई विथ रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन, यानी कि एबल नहीं होंगे, अपना खुद से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल होते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। पॉसिबल इमोबिलिटी की ज़्यादातर इमोबिलिटी होते हैं, मोबिलिटी नहीं होती है इनके अंदर। इनकॉन्टिनेंस होता है सबसे अधिक। वेरी बेसिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिक नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी पॉइंटिंग करके बता देंगे कि हाँ, जब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अगर उनको कुछ सिखाया गया है तो पॉइंट कर देंगे कि हाँ मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, जैसे पैक्स जो होता है ना, जो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए होता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में सहायक होता है, ठीक है। पैक्स के माध्यम से जो है वो बता सकते हैं। साथ ही साथ अपना खुद का ध्यान रखने में भी इनेबल होते हैं, और उनको इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है उनको किसी भी कार्य को करने के लिए। साथ ही साथ नीड ऑफ कांस्टेंट हेल्प, हमेशा उनको सहायता की आवश्यकता रहेगी, और सुपरविजन में रहना पड़ेगा किसी न किसी, ठीक है। 1 से 2% ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ऐसे 1 से 2% बच्चे हैं जो प्रोफाउंड लेवल पे आते हैं, ठीक है। अभी हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देख लिया हमने, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।